हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बल के बारे में। इसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और क्या बल का सूत्र है और इसका मात्रक क्या है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इम्प्रूव द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए इसे बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। भौतिकी में बल एक सदिश राशि है जिससे किसी पिंड का वेग बदला जा सकता है, अर्थात बल लगाने से किसी पिंड का वेग बदला जा सकता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है dp/dt। यहाँ पर P है वो है संवेग और T है वो है वो टाइम। बल से त्रिविम पिंड का विरूपण या घूर्णन भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें घूर्णन उत्पन्न हो सकता है या दाब में बदलाव किया जा सकता है, अर्थात जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसका दाब कम या ज़्यादा हो सकता है। जब बल से कोणीय वेग में बदलाव या परिवर्तन होता है तब उसे बलाघूर्ण कहते हैं। इस पेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बल एक सदिश राशि है। बल का सूत्र न्यूटन की गति के दूसरे नियम से ज्ञात किया जा सकता है। बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, या बल से किसी दाब में परिवर्तन किया जा सकता है, या कोणीय संवेग में परिवर्तन करने पर जो बल यूज किया जाता है उसे बल। अब हम देखते हैं न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं जो किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उस वस्तु की गति के बीच संबंध को दर्शाते हैं, अर्थात न्यूटन की गति के तीनों नियम ही बल की परिभाषा को दर्शाते हैं। बल के बारे में न्यूटन की गति का प्रथम नियम था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। यदि कोई वस्तु स्थिरावस्था में है तो वह हमेशा स्थिर रहेगी, तथा यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया जा सकता है। यह है प्रथम नियम। प्रथम नियम के अनुसार न्यूटन यह बताना चाहते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए हमें बाह्य बल लगाना पड़ता है। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है और इसलिए हमें प्रथम नियम को भी कभी कभी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के इस नियम को प्रथम इसलिए रखा गया क्योंकि यह उन निर्देश तंत्रों को परिभाषित करता है जिससे अन्य नियम मान्य हैं। इन निर्देश तंत्रों न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है। F बराबर होता है dp/dt। और बल की दिशा वही होती है जिस दिशा में संवेग परिवर्तन होता है, उसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। द्वितीय नियम एक गणितीय समीकरण को व्यक्त करता है। गणितीय समीकरण है F बराबर dp/dt। F है यहाँ पर वो है बल और P है वो है संवेग। dp/dt है संवेग परिवर्तन की दर, अर्थात F बराबर dp/dt। इस समीकरण के अनुसार जब किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं है तो निकाय का संवेग स्थिर रहता है, अर्थात जब संवेग में परिवर्तन होगा तभी बल परिवर्तित होगा। जब किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहा है, कोई बाह्य बल नहीं है तो निकाय का संवेग स्थिर रहता है। जब निकाय का द्रव्यमान स्थिर रहता है तो समीकरण ज़्यादा सरल रूप से लिखा जा सकता है, जैसे F बराबर होता है ma। यदि निकाय का द्रव्यमान स्थिर है तो और इसे F बराबर dp/dt को सरल करने पर जो नया समीकरण मिलेगा वो और भी सरल रूप से लिखा जा सकता है, जैसे F बराबर ma। यानी किसी पिंड का त्वरण आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती होता है A। अब हम देखेंगे कि कैसे F बराबर dp/dt से F बराबर ma सूत्र आता है। F बराबर dp/dt, यहाँ पर P है वो है संवेग। P बराबर संवेग बराबर होता है m/v। m होता है वो होता है द्रव्यमान और v होता है वो होता है वेग। और इस समीकरण में हम P की जगह m v रख देते हैं तो हो जाएगा F बराबर dmv/dt। में यदि m नियत है, यदि द्रव्यमान नियत है या द्रव्यमान स्थिर है तो F बराबर m/dv/dt। F बराबर dv, यदि F बराबर m/dv/dt तो F बराबर हो जाएगा m/a, क्योंकि dv/dt का मान होता है वो होता है a के बराबर, त्वरण के बराबर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसी प्रकार F बराबर dp/dt से F बराबर ma सूत्र की उत्पत्ति होती है। आवेग किसे कहते हैं, यह किससे संबंधित है और उसका क्या सूत्र है, चलो ये जानते हैं। आवेग द्वितीय नियम से संबंधित है। आवेग का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन, अर्थात I = P del P और del P बराबर m/del v, क्योंकि m नियत है इसलिए बाहर रहेगा तथा del v साथ में रहेगा। जहाँ I आवेग है, आवेग टक्करों के विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण। तृतीय नियम न्यूटन की गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के इस नियम का इस्तेमाल करके संवेग संरक्षण के नियम का वर्णन किया जाता है, लेकिन असल में संवेग संरक्षण एक ज़्यादा मूलभूत सिद्धांत है। कई उदाहरण हैं जिनमें संवेग संरक्षित होता है लेकिन तृतीय नियम मान्य नहीं होता। मूल बल प्रकृति में मूल रूप से 4 प्रकार के बल होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल।
प्रकृति के ये मूल बल है। इनमें से पहला बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के एक पिंड को गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होता है। पृथ्वी में एक पिंड को गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होता है, अर्थात पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई पिंड है तो वह हमेशा एक बल का अनुभव करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का मान F बराबर m/g होता है। यहाँ g है वो है गुरुत्वीय त्वरण और m है वो है किसी पिंड का द्रव्यमान। F बराबर mg, g गुरुत्वीय त्वरण का नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है, मतलब मूल बलों में से सबसे दुर्बल बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तथा सबसे अधिक परास का भी बल वो होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है, अधिक परास का बल होता है। इसकी परास सबसे अधिक तथा बल सबसे दुर्बल होता है। परास अधिक होती है। विद्युत चुंबकीय बल, किसी आवेशित कण पर एक विद्युत चुंबकीय बल होता है F बराबर Q क्रॉस E प्लस V क्रॉस B। यहाँ F है वो विद्युत चुंबकीय बल है, Q है वो विद्युत आवेश है, E है वो विद्युत क्षेत्र है, V कण का वेग है तथा B चुंबकीय क्षेत्र है। 3 नंबर पर मूल बल है वो है प्रबल नाभिकीय बल। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। प्रबल नाभिकीय बल से नाभिक संयुक्त रहता है तथा प्रबल नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे अधिक प्रबल बल है। सबसे अधिक प्रबल बल होता है और सबसे कम परास का बल होता है। अधिक प्रबल होता है तथा कम प्रवास का होता है। इसकी परास सबसे कम होती है। मूल बल है वो है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल की वजह से नाभिक क्षय होता है। अन्य सामान्य बल, प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों के अलावा जो बल है अन्य सामान्य बल है, जिनमें 1 नंबर पर है वो है अभिलंब बल। अभिलंब बल निकटस्थ परमाणुओं के प्रतिक्षेप से उत्पन्न होता है। 2 पिंडों के संपर्क पृष्ठ की अभिलंब दिशा में विवस्थ करता है। उदाहरण के लिए जब मेज पर एक प्याला रखा हुआ है तो मेज से प्याले पर एक अभिलंब बल है जो प्याले के बाहर के समान और विपरीत है। अभिलंब बल किसी वस्तु से 90 डिग्री एंगल पर कार्यरत होता है। अन्य सामान्य बलों में 2 नंबर पर जो बल है वह है घर्षण बल। घर्षण एक अभिलंब बल से संबंधित है। यह गति का विरोध करता है। ये घर्षण बल के 2 प्रकार होते हैं, स्टैटिक और गतिज। स्टैटिक घर्षण बल 2 पिंडों के संपर्क पृष्ठ के समांतर दिशा में है और लेकिन गतिज घर्षण बल गति की दिशा पर निर्भर करता है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी घर्षण वाले टॉपिक की क्लास में। 3 नंबर पर जो बल है वह है कमानी बल। कमानी बल केवल किसी कमानी में संपीड़न या विस्तारण का विरोध करता है। कमानी बल है वह, कमानी का मतलब होता है कि स्प्रिंग में जो कार्यरत बल होता है उसे कमानी बल कहते हैं। यह बल केवल स्प्रिंग के विस्थापन पर भी निर्भर करता है। F बराबर -K इंटू डेल एक्स। डेल एक्स है वो स्प्रिंग में विस्थापन है, K है वो एकमानी स्थिरांक या स्प्रिंग नियतांक है और F है वो लगने वाला बल है। स्प्रिंग बल की दिशा हमेशा विस्थापन के विपरीत होती है। टॉपिक का मुख्य सारांश यही है कि प्रकृति में मूल बल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है विद्युत चुंबकीय, तीसरा है प्रबल नाभिकीय और चौथा है दुर्बल नाभिकीय। बल की गणितीय परिभाषा है वो है F बराबर dP/dt। यहाँ पर P है वो समय है, T है वो टाइम है और F है वो बल है। और इससे सरल परिभाषा हमने निकाली थी वो थी F बराबर m है। m है वो द्रव्यमान है, A है वो द्रव्यमान है।